दोस्तों, अगर आपके नंबर भी सिलोजिज्म चैप्टर के अंदर कट जाते हैं तो आप सही वीडियो पर आए हैं। आज के बाद आपका कोई भी मार्क्स इस चैप्टर में नहीं कटेगा। मेरा नाम है संजय और मेरे को मैथ पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। लास्ट 14 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ। ये इस चैनल पे मेरी दूसरी वीडियो है। लास्ट वीडियो को आपका काफ़ी प्यार मिला, तो ऐसा ही प्यार इस वीडियो के लिए भी बनाए रखना। वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए और आप किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही करके आएँ। तो मैं इस चैप्टर में सबसे पहले पहला टाइप लेता हूँ, जिसमें स्टेटमेंट के अंदर आपको कुछ ऐसा लिख के दिखाई देगा जिसमें लिखा है ऑल मैंगोज़ आर स्वीट। तो ऑल मैंगोज़ आर स्वीट्स में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मेरे को यहाँ पे दो वर्ड दिए गए हैं। वो एक नाउन हो सकते हैं या कोई और भी चीज़ यहाँ पे लिखी हो सकती है, लाइक ए बी सी वट। तो जो भी दो चीज़ें आपको मिलेंगी, अगर हमारी स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट हो रही है तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि यहाँ पे सभी मैंगोज़ की बात की जा रही है। तो सोच के देखो, अगर दुनिया के सारे मैंगोज़ मीठे हों तो हम ये कह सकते हैं कि उनमें से कुछ मैंगो भी मीठे होंगे। इफ़ ऑल मैंगोज़ आर स्वीट देन ऑब्वियसली सम मैंगोज़ आर स्वीट्स। सम मैंगोज़ आर स्वीट्स। तो ये जो मैंने बोला है इसको हम कंक्लूज़न बोलते हैं और ऐसा हमें ऑप्शंस के अंदर देखने को मिलता है। तो जब भी ऑल का कोई भी स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा तो उसके दो ही कंक्लूज़न बन सकते हैं। एक बनेगा सीधा मैंगो से स्वीट्स की तरफ और दूसरा बनेगा स्वीट से मैंगो की तरफ। तो अब आप जो इस पिक्चर को देख रहे हो, क्या ये आपको मैंगो नज़र आ रही है? जल्दी से बोलो यस और नो। आपका आंसर आया नो। तो मैंने पूछा क्या आपको ये स्वीट नज़र आ रही है? आपने कहा यस, हमें ये एक तरीके की मिठाई नज़र आ रही है। तो अगर ये स्वीट है, पर्टिकुलर कोई भी स्वीट हो, यस और नो, तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया की सारी स्वीट्स को हम मैंगो नहीं कह सकते। यहाँ पे जो स्वीट्स लिखा हुआ है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सम, है ना। तो ऑब्वियसली अगर ऑल मैंगोज़ आर स्वीट्स देन हम ये कह सकते हैं सम स्वीट्स आर मैंगो। लेकिन हमने ये डिसाइड कैसे किया? तो इसके लिए मेरे को वेन डायग्राम बनाना होगा, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं वेन डायग्राम का यूज़ नहीं करूँगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे सम स्वीट्स आर मैंगो। तो हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको एक वेन डायग्राम बना के दिखाता हूँ। लेकिन किसी भी क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूँगा तो मैं उसको वेन डायग्राम से सॉल्व नहीं करूँगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये दिखाया आपको कि ये जो अंदर वाला सर्कल है ये अगर रिप्रेजेंट करे मैंगो को, तो मैं बाहर वाले को स्वीट्स लिख सकता हूँ। यानी जितने भी मैंगो हैं अगर वो मीठे हैं तो वो स्वीट्स के अंदर ही आने चाहिए। तो अब आपको मैं यहाँ पे एक हल्का सा डॉट क्रिएट करके दिखाऊंगा। ये जो छोटा सा पार्ट मैंने इसके अंदर क्रिएट किया, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये ऑल मैंगोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा या सम मैंगोज़ को? ऑब्वियसली ये सम मैंगोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर ये सम मैंगोज़ को रिप्रेजेंट करेगा तो डेफिनेटली हम ये कह पाएंगे कि अगर सभी आम मीठे हैं, यानी ऑल मैंगोज़ आर स्वीट्स, देन सम मैंगोज़ आर डेफिनेटली स्वीट्स। देयरफॉर जो भी मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ वो डेफिनेट रिजल्ट्स हैं। दूसरी बात, ये जो छोटा सा डॉट मैंने अभी क्रिएट किया था, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये स्वीट्स के अंदर आता है या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल ये स्वीट्स के अंदर आता है। लेकिन क्या ये पूरी स्वीट्स को कवर करता है? नहीं, ये स्वीट्स के थोड़े से पार्ट को कवर करता है, यानी कि सम स्वीट्स को कवर करता है। तो हम ये कह सकते हैं सम स्वीट्स आर मैंगो। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर जो डॉट था ये मैंगो के अंदर भी आता है। तो हमें एक बात पता लगी जो हम इस पूरे चैप्टर में कभी नहीं भूलेंगे। पहली बात ये पता लगी कि सम इज़ ए पार्ट ऑफ ऑल, और दूसरी चीज़ ये पता लगी सम कैन नॉट बी ऑल। ये बात आपको बार बार बोलनी है जब तक आपको ये याद ना हो जाए। तो चलिए अब जानते हैं हम ये कैसे पता करेंगे कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कौन सा पार्ट तो ऑल है और कौन सा पार्ट सम। तो ऑल के साथ जो भी लिखा जाएगा ऑब्वियसली वो ऑल को ही रिप्रेजेंट करेगा और ऑल के लास्ट में जो लिखा जाएगा वो सम को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हम
एक और स्टेटमेंट लेते हैं। टोटल इसमें 3 तरीके की स्टेटमेंट्स होती हैं। तो अब मैं जो लेने वाला हूँ वो स्टेटमेंट नंबर 2 है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहती है, यहाँ पे आपको सम के साथ ही दिया जाएगा। जैसे सम कप्स आर जार। तो अब ध्यान से समझिए, अगर इसने बोला सम कप्स आर जार, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ कप ऐसे हैं जो जार हैं, तो ऑब्वियसली कुछ जार ऐसे भी होंगे जो कप होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर कोई ये बच्चा सोचे कि कुछ जार ऐसे भी हैं जो कप नहीं हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी का चैप्टर इसके जस्ट बाद आता है। मैं आज डेफिनेट रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ बेटा। तो मैंने वापस से आपको दिखाया कि अगर सम कप्स जार हैं तो ऑब्वियसली सम जार्स आर कप, तो इसका एक ही कंक्लूजन निकलेगा, वो ये जो मैंने अभी अभी बोला, सम जार्स आर कप। वहीं इसके दूसरी तरफ अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट होती जो नो से स्टार्ट होती, जैसे मैंने लिखा नो गर्ल इज़ बॉय, तो ऑब्वियसली जो एक सर्कल होगा वो पूरी गर्ल को रिप्रेजेंट करेगा और एक और सर्कल होगा जो पूरे बॉयज़ को रिप्रेजेंट करेगा। अब इनमें कोई भी कोरिलेशन ऐसा नहीं है जो मैं ये बोल दूं कि सम पार्ट ऑफ गर्ल आर बॉय और सम बॉयज़ आर गर्ल, है ना। ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं बेटे। तो क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि ये नो से रिलेटेड है। और अब आप कभी भी अपने जीवन में ना अगर किसी को कहते हो तो इसका मतलब क्या होता है, आप उसको थ्रोली मना करते हो, है ना। कभी मम्मी ने पूछा है खाना खाने के लिए, बिल्कुल, तो आपने क्या जवाब दिया, नहीं खाना। तो जब अगर इच्छा बिल्कुल नहीं है खाने की तभी आप बोलते हो ना कि नहीं खाना। तो अब इसका मतलब यही है कि आप चाहे उसको जीवन में खाने से कोरिलेट करिए या किसी और चीज़ के साथ, ना का मतलब ना है। तो अगर नो गर्ल इज़ बॉय, तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इसका पहला कंक्लूजन यही होगा, नो बॉय इज़ या आर गर्ल। अगर कोई भी लड़की लड़का नहीं है तो उनमें से कोई एक, यानी नो गर्ल का मतलब समझ रहे हो, मैंने पूरी दुनिया की सभी लड़कियों की बात कर ली। अब चाहे वो इंडिया के अंदर हो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो, अमेरिका के अंदर हो, कहीं भी किसी भी कंट्री में रहने वाले, मैंने सभी उन जेंडर वाइज गर्ल्स की बात की है जो गर्ल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई एक लड़की की बात करूँगा मैं, तो एक गर्ल, पहले तो आपको ये डिसाइड करके बताना ये ऑल होगा या सम होगा। मैंने सभी गर्ल्स की बात करी है पूरी पॉपुलेशन में, और मैं उनमें से एक की बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली अगर मैं इन सभी पॉपुलेशन में से एक की बात करूँगा तो वो सम कहलाएगा। जब कोई भी लड़की लड़का नहीं है तो ऑब्वियसली मैं ये कह सकता हूँ कि सम गर्ल्स आर नॉट बॉयज़। और मैं एक और चीज़ बोल सकता हूँ, सिमिलरली सम बॉयज़ आर नॉट गर्ल्स। तो जब नो के साथ आपको कोई स्टेटमेंट मिलती है तो आपको उसके 3 कंक्लूज़न बनाने होते हैं। अब हम ये पहचानेंगे कि टोटल स्टेटमेंट्स में, जैसे मैंने अगर कोई एक स्टेटमेंट लिखी तो उसके अंदर कौन सा पार्ट ऑल है और कौन सा पार्ट सम है, और किस तरीके से हम चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। तो मैंने लिखा ऑल फैंस आर चेयर। मैंने एक और स्टेटमेंट लिखी, सम चेयर्स आर टेबल। और मैंने एक स्टेटमेंट और लिखी, नो टेबल इज़ पेन। कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, एनीथिंग। तो अब आपको एक चीज़ समझनी है, जो ऑल के साथ है वो कंप्लीट है, जो ऑल के साथ है वो कंप्लीट है, और जो ऑल के बाद में है वो सम है। और सम जो है मैं वापस लिखूँगा, सम इज़ ए पार्ट ऑफ ऑल, सम कैन नॉट बी ऑल, सम कैन नॉट बी ऑल। तो हमें ये बातों का ध्यान देना पड़ेगा। तो जब मैं कनेक्ट करने की बात करूँगा बेटे, तो यहाँ पे चेयर लिखा है और यहाँ पे भी चेयर लिखा है, और ये सम चेयर्स हैं। अब ये हो सकता है सम चेयर आपके रूम की चेयर है, और ये सम चेयर्स हो सकता है मेरे रूम की चेयर है, मेरे रूम की चेयर आपके रूम की चेयर से बिल्कुल अलग है। तो ये दोनों सम जो हैं आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते, तो इसलिए हम फ़ैन से टेबल नहीं जा पाएंगे, फ़ैन से टेबल हम कनेक्ट कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर मुझे बात अगली स्टेटमेंट से करनी होती, जैसे अगर मैं बात करूं सम चेयर्स आर टेबल,
दिस इज़ पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव का आउटकम भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का आउटकम भी नेगेटिव होते हैं। देखो ध्यान से पीछे, यहाँ पे ये नेगेटिव स्टेटमेंट थी तो इसके तीनों आउटकम नेगेटिव थे। ठीक है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट थी तो इसका आउटकम पॉजिटिव था। तो अब हमने बात की इस तरीके से कि अगर मैं सेकंड और थर्ड को देखूं तो सम में तो दोनों ही सम होते हैं, लेकिन नो में तो दोनों ही कंप्लीट होते हैं ना बेटे। एक चीज़ समझनी थी हमें, नो में दोनों ही कंप्लीट होते हैं, यानी मैंने सर्कल बना दिया। तो अब देखो ये जो सम है, सम इज़ ए पार्ट ऑफ ऑल। सम जो ये वाला सम था ये इस ऑल का पार्ट है, तो अब इसको मैं इससे हटा सकता हूँ। तो अगर मैं इसका आंसर लिखूँगा तो मैं एक कोई सही कंक्लूज़न अगर लिखना चाहूँ तो वो ये हो सकता है कि मैं लिख दूँ सम चेयर्स आर नोट पेन, क्योंकि मैंने इन दोनों को जब मिला के लिखा तो मुझे नेगेटिव लिखना होगा, और जब मैं नेगेटिव लिखूँगा तो मैं ये ध्यान रखूँगा कि जो सम है उसको मैं ऑल ना लिख दूँ, क्योंकि सम इज़ ए पार्ट ऑफ ऑल, सम कैन नॉट बी ऑल, और जो ऑल था वो ऑब्वियसली ऑल ही रहेगा, और वो सम भी हो सकता है ना। ऑल को हम सम भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, और ऑल भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, और नो में भी लिखा जा सकता है वो, क्योंकि नो का मतलब कंप्लीट होता है, ऑल का मतलब भी कंप्लीट होता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस के जरिए कॉन्सेप्ट्स को और पक्का कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें कभी भी स्टेटमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, और उनको बार बार तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ने हैं कंक्लूज़न। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा कंक्लूज़न जिसमें लिखा है प्लेयर्स और डॉक्टर्स। मैंने ढूंढा प्लेयर कहाँ पर है और डॉक्टर कहाँ पर है, अगर ये एक ही लाइन में मिल जाएगा तो हमारा काम हो गया, समझो हम जो चाह रहे थे वो इजीली हम लिख पाएंगे। तो प्लेयर और डॉक्टर अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर दे रखा है, तो मैं अगर सम डॉक्टर्स आर प्लेयर्स पढ़ता हूँ तो इसका एक कंक्लूजन प्लेयर से डॉक्टर की तरफ भी जाएगा, तो जाएगा सम प्लेयर्स आर डॉक्टर करके। तो ये बिल्कुल ठीक है, और ये स्टेटमेंट नंबर 2 से लिया गया है ना। मैं इनको नंबर दे देता हूँ लाइक 1 2 3। हम ये भी पहचानने की कोशिश करेंगे कि हमारा कंक्लूजन किन स्टेटमेंट्स के थ्रू बनाया गया है। अगला है सम इंजीनियर्स आर एडवोकेट। तो अब मैंने ध्यान दिया कि मेरे को इंजीनियर और एडवोकेट एक ही लाइन में लिखा मिल जाए मज़ा आ जाएगा, लेकिन नहीं मिला। तो अब इंजीनियर्स कहाँ है, केवल एक जगह पे, और एडवोकेट कहाँ पर है, एडवोकेट सबसे ऊपर। एडवोकेट भी सम का पार्ट है और इंजीनियर भी सम का पार्ट है। ये दोनों सम आपस में कब कनेक्ट होंगे, जब बीच में से सब कुछ हटेगा। ये डॉक्टर भी सम डॉक्टर है और ये डॉक्टर भी सम डॉक्टर है। ये सम डॉक्टर्स हो सकता है किसी हॉस्पिटल ए में वर्क करते हो, ये सम डॉक्टर्स हो सकता है किसी बी में वर्क करते हो। तो दोनों सेम कैसे हुए, जब सेम नहीं हुए, और क्योंकि सम ऑल का पार्ट होता है, दो सम आपस में कभी भी कनेक्ट नहीं होते, तो ये कनेक्ट नहीं होंगे। जब ये कनेक्ट नहीं होंगे तो ये भी दोनों कनेक्ट नहीं होंगे, तो ये गलत है। अब अगली बारी में हमने देखा एडवोकेट और इंजीनियर्स। तो एडवोकेट और इंजीनियर्स के लिए हम ऑलरेडी देख चुके थे कि एडवोकेट से इंजीनियर जाया ही नहीं जा सकता, तो ना तो सम में जा सकते ना उसमें ऑल में जा सकते, तो ये भी गलत हुआ। लास्ट है सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर। तो इंजीनियर्स और डॉक्टर देखो कहाँ कहाँ पर है। इंजीनियर एक ही जगह पर है और डॉक्टर जस्ट उसके ऊपर की स्टेटमेंट में दे रखा है यहाँ पे। तो अब ये कब कनेक्ट होंगे, जब प्लेयर्स बीच में से हटेगा। और प्लेयर्स कब हटेगा, जब किसी एक जगह वो कंप्लीट होगा, और कंप्लीट होता है ऑल या नो के साथ। तो अब यहाँ पे तो सम है लेकिन नीचे है ऑल, और ऑल जो है बेसिकली क्या बोल रहा है कि सम इज़ ए पार्ट ऑफ ऑल। ये जो सम प्लेयर्स हैं ये ऑल प्लेयर्स में से ही निकल कर आए होंगे कैसे ना कैसे। तो मैं बोल सकता हूँ सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स एंड सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स। तो थोड़ी और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, 1 से 2 क्वेश्चंस और देखते हैं, फिर आपको ये बहुत अच्छे से आ जाएगा। फिर आप अगले कुछ क्वेश्चंस में आंसर इजीली देने लगेंगे। बताइए, ट्राई कीजिए, वीडियो को यहीं रोकिए और खुद से इसका आंसर्स निकालने की कोशिश कीजिए। आपको ना तो वेन डायग्राम बनाना है, ना 150 लिखना है, सीधा पढ़ना है और आंसर देना है। चलिए देखते हैं। पेन और फाइल्स को कनेक्ट करना है। फाइल्स यहाँ पर है और पेन्स ऊपर है, तो इरेज़र को हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे इरेज़र सम है और यहाँ इरेज़र ऑल है, और सम इज़ ए पार्ट ऑफ ऑल। तो हम कह सकते हैं ऑल पेन्स आर फाइल्स। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिए, ऑल पेन्स आर फाइल्स, बिल्कुल ठीक है।
अब यहाँ पर है ऑल पेन्स आर बुक, लेकिन पेन और बुक तो एक ही लाइन में दे रखा है, देखो यहाँ पे। और यहाँ जो पेन है ये कैसा है, सम, तो सम कैन नॉट बी ऑल पेन्स आर बुक गलत है। अब है अगला ऑल फाइल्स आर बुक, तो फाइल से मुझे बुक पे जाना है और बुक पे जाने के लिए मुझे पेन्स को भी हटाना पड़ेगा और इरेजर्स को भी हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं वापस से फोकस करूँगा कि मुझे फाइल से बुक पे जाना है। लेकिन सबसे पहले मैंने एक चीज़ गौर की कि यार फाइल्स जो है यहाँ पे दैट इज़ ए पार्ट ऑफ सम, और जो मैंने बोला सम को हम ऑल तो लिख ही नहीं सकते, सम कैन नॉट बी ऑल, कैन नॉट बी ऑल, तो फाइल्स ऑल फाइल्स तो कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये लिखा गया होता सम फाइल्स आर बुक्स, तो मैं ये कहता कि ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि फिर पेन बीच में से हट जाता और इरेजर बीच में से हट जाती, तो सम फाइल्स आर बुक्स हम कह सकते थे। या हम ये भी कह सकते थे कि ऑल बुक्स आर फाइल्स, बट हम ऑल फाइल्स नहीं बोल सकते। ठीक है बेटे, चलिए अगली कंक्लूज़न है ऑल फाइल्स आर पेन। तो अब फाइल्स कहाँ हैं और पेन कहाँ हैं, ज़रा जल्दी से देख के बताइए। फाइल्स सबसे नीचे, पेन इसके जस्ट ऊपर, इरेज़र से इरेज़र हट गया। अब क्योंकि मैंने बोला ऑल फाइल्स तो वैसे भी नहीं बोल सकते, तो ये भी गलत है, तो आंसर हुआ ओनली वन फॉलोज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देख के बताओ, ग्लव्स और स्केल्स क्या एक ही लाइन में है? स्केल्स कहाँ हैं, यहाँ पे, और ग्लव्स हैं यहाँ पे, तो बीच में से किसको हटना पड़ेगा, कॉम्ब को। कॉम्ब हट जाएगा क्योंकि ऑल के साथ है। क्या राउटर हटेगा? राउटर हटेगा, देख के बताइए। राउटर नहीं हटेगा क्योंकि यहाँ राउटर्स क्या है, सम, और ऊपर भी है सम, तो ये नहीं हटेगा। अगला, जल्दी से स्क्रीन को पॉज कीजिए और जल्दी से कोशिश कीजिए आंसर देने के लिए। नेक्स्ट है सम ग्लव्स आर स्केल। ग्लव्स हैं हमारे पास यहाँ पे और स्केल है हमारे पास सबसे ऊपर। अब क्योंकि राउटर नहीं हटने वाला है बीच में से, तो ऑब्वियसली ग्लव से स्केल नहीं जा सकते किसी भी तरीके से। लेकिन क्या स्केल से राउटर जा सकते हैं? स्केल से राउटर जा सकते हैं क्योंकि बीच में से अब हमें हटाना होगा केवल और केवल कॉम्ब को। तो देखो, कॉम्ब यहाँ पे है सम और कॉम्ब यहाँ पर है ऑल, हटा सकते हैं हम इसको। तो हम इनको जब कनेक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों ही सम है तो सम में ही लिखेंगे, सम स्केल आर राउटर्स लिख लो, चाहे सम राउटर्स आर स्केल्स लिख लो। लेकिन सम को ऑल नहीं लिख सकते, तो इसलिए वापस से देखेंगे तो ऑल राउटर लिखा है, दैट्स वाई दिस इज़ रॉन्ग। तो हमारा आंसर होगा ओनली 3। तो आप देख रहे हो मैं खाली क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, रीड करते ही हम आंसर भी दे पा रहे हैं। तो आपको यही करना है पेपर में भी। अगले क्वेश्चन पे जल्दी से आते हैं। ऑल कैमल्स आर डव्स, सम डव्स आर ईगल। तो अब इसमें भी 4 कंक्लूजन है। मैंने देखा ऑल कैमल्स आर ईगल, तो क्या कैमल और ईगल कनेक्ट हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन बीच में से डव को हटना पड़ेगा और डव कंप्लीट पर हटेगा, कंप्लीट पर, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ ये सम है और यहाँ पे भी सम है, तो ये कनेक्ट नहीं होगा। सम कैमल्स आर ईगल, तो देखो जब डव हटेगा ही नहीं तो कैमल और ईगल कनेक्ट ही नहीं होंगे। लेकिन ईगल से डव तो जा सकते हैं भाई, बिल्कुल जा सकते हैं। सम डव्स आर ईगल को कह सकते हैं सम ईगल्स आर डव्स। सम डव्स आर कैमल, सम डव्स आर कैमल, ये भी कहा जा सकता है। तो आंसर आ गया 3 and 4 फॉलोज। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट वेरी क्लियरली कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और आपको कितना समझ में आ रहा है। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे और कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हो मैथ्स में या रीजनिंग में, तो भी कमेंट करना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कमेंट करना है खाली, और मैं यहाँ से फिर उसका वीडियो बना के पोस्ट कर दूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑल पोस्ट कार्ड आर एनवलप्स, नो एनवलप इस पेपर। तो अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करूँगा तो मेरे को याद रखना होगा कि प्लस माइनस का आंसर माइनस ही होता है। अब मेरे को कनेक्ट करना क्या है पहले वो देखिए। मुझे कनेक्ट कराना है एनवलप से पोस्ट कार्ड को। क्या ये एक सीधी लाइन में दे रखा है? तो बिल्कुल दे रखा है, एनवलप से पोस्ट कार्ड, ये देखिए। तो ऑल पोस्ट कार्ड आर एनवलप के 2 कंक्लूजन्स होंगे, एक होगा सम पोस्ट कार्ड आर एनवलप और दूसरा होगा सम एनवलप्स आर पोस्ट कार्ड। तो पहला जो है वो बिल्कुल ठीक है।
दूसरा, पेपर और इन्वेलप को कनेक्ट करा रहा है। पेपर और इन्वेलप को देखो बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। नो इन्वेलप इस पेपर पे, दोनों पे आप नीचे नीचे सर्कल बना लो, क्योंकि यहाँ पे ये पेपर भी कंप्लीट है। क्यों कंप्लीट है? क्योंकि इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा होता है, नो एनवलप इज पेपर, सो नो पेपर इज इनवलप। अब क्या पोस्ट कार्ड और पेपर कनेक्ट होंगे? बिल्कुल। अगर ये कंप्लीट है तो बीच में से हट जाएगा, क्योंकि सम इज ए पार्ट ऑफ ऑल, ऑल मतलब कंप्लीट, बनेगा नेगेटिव में। अब जब पेपर भी कंप्लीट और पोस्ट कार्ड भी ऑल के साथ है, यानी दोनों ही कंप्लीट है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। हम लिख सकते थे नो पोस्ट कार्ड इज़ पेपर, और हम लिख सकते हैं नो पेपर इज़ पोस्ट कार्ड, यानी आंसर है ऑल फॉलोज। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या आप ये कर पाएंगे। हमें इन सब को नहीं रीड करना है, सीधा इस पर आओ। तो आपको देखना है पैरट और स्वैंस। पैरट और स्वैंस में जल्दी से देख के बताइए, पैरट कहाँ है और स्वैंस कहाँ है? पैरट बेटे यहाँ पर है और स्वैंस सबसे नीचे है। तो बीच में से आपको क्रो हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑल के साथ है, और रोबिन्स भी हट जाएगा क्योंकि यहाँ भी ये ऑल के साथ है। तो आप सिंपल पैरट से स्वैन को कनेक्ट कर लेंगे, ऑल पैरट्स आर स्वैन, बिल्कुल ठीक है। लेकिन स्वैन क्या था बेटे? स्वैन तो सम था, स्वैन तो सम था, और सम कैन नॉट बी ऑल, तो ऑल स्वैंस तो वैसे भी नहीं हो सकता। अब ऑल रोबिन्स आर पैरट होगा क्या? देख के बताइए। पैरट से रोबिन पे जाना है तो क्रो को बीच में से हटाना पड़ेगा, क्रो हट गया बीच में से, लेकिन यहाँ पे रोबिन्स किस में है? ये भी सम में है, और सम को हम ऑल नहीं लिख सकते, तो ये गलत हो गया। लास्ट है बेटे, ऑल क्राउज आर स्वान। तो क्राउज को स्वान से कनेक्ट कराना है, यानी कि मैं लास्ट 2 को देखने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट 2 में मैं देखूंगा तो क्रॉस को स्वैन से मैं कनेक्ट करा पाऊंगा। अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बीच में से रोबिन्स को बीच में से हटाना होगा। तो देखो यहाँ रोबिन्स ऑल के साथ है और यहाँ ये सम है, तो सम इज़ ए पार्ट ऑफ ऑल, ये हट जाएगा, तो हम कह पाएंगे कि ऑल क्राउज आर स्वैन। तो हमारा आंसर होगा 4th, बिल्कुल ठीक। दैट्स वाई वी कैन कंक्लूड ओनली 1 and 4 फॉलोज। अब इसमें एक स्पेशल केस होता है इधर और का। अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी और आप कमेंट सेक्शन में अपनी पेपर्स बताएंगे कि आज तक आपने कौन कौन से एग्ज़ाम्स में अपीयर आप हुए हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम्स दिए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से नहीं आते हैं, तो आई विल डेफिनेटली टेल यू द कॉन्सेप्ट वेरी इजीली, और हम पॉसिबिलिटीज़ के केसेस भी इसमें डिस्कस कर लेंगे। अब आज की जो ये क्लास थी, इसमें ये क्वेश्चंस कौन कौन से एग्ज़ाम्स में आते हैं मैं आपको वो बता दूं। अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो फिर आप ओलंपियाड में इन क्वेश्चंस को देखेंगे, और ओलंपियाड्स वो NSTSC का भी हो सकता है, ठीक है, या NTSC, या फिर आप SOF का ओलंपियाड हो सकता है। इसके अलावा IMO है ना, ये सब ओलंपियाड्स में इनके रीजनिंग में जब क्वेश्चंस आते हैं 10, उनमें सिलोजिस्ट के 2 क्वेश्चंस पूछता है। अगर आप स्कूल पास करने वाले हो, यानी आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो, इस साल लिख रहे हो, तो फिर आपको देना होगा CUET का एग्ज़ाम। CUET के अलावा IP मैट या फिर और कोई एग्ज़ाम जो कि आपको कॉलेज में दाखिला दिलाएगा, तो उनमें इसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 1 से 2 GT के पेपर के अंदर। लेकिन अगर आप कॉलेज जा चुके हो और अब आप तैयारी कर रहे हो किसी नौकरी को लेने के लिए, तो फिर जितने भी एग्ज़ाम्स हैं लाइक रेलवे, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, या फिर SSC, बैंकिंग, सभी के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही कोर चैप्टर है बेटे, और अगर आपने पहली बार समझा है और आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कीजिएगा। चलिए, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।